दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत बड़े गुरु मंत्र से करते हैं जो मैं बार बार आपके लिए देता हूं, सीखोगे तो ही टिकोगे। आज दिन में दोस्तों 2 बार इस तरह की स्टडी मैंने आपके सामने रखी कि मेरे बहुत से दोस्तों को उसका बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ, प्रसाद और महाप्रसाद मिला। और वो दोनों के दोनों स्टडीज मैं लिटरली मार्केट के अंदर आपके लिए जो जोड़ी थी उसके पीछे एक ही मोटिव था कि इसी तरह से स्टडी करके इस मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ओआई से रिलेटेड आपके लिए एक छोटा सा स्टडी पेश किया, आपके लिए जोड़ दिया टेलीग्राम के ऊपर कि भैया अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 24,350 के कॉल के अंदर तगड़ा ओआई बिल्डअप था और इतना तगड़ा था कि उस समय के इन द मनी और एट द मनी पुट के ओआई को जोड़ने के बाद उतना अकेले 24,350 का ओआई बन रहा था। तो मैंने लिखा कुछ 93 लाख के आसपास ओआई था कि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। ध्यान रखिए यहां से आगे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। अगर 24,350 को ऊपर काटे तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग, नहीं तो बैक टू पवेलियन। और लिटरली बैक टू पवेलियन आए ही। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चैनल दिया था और मैंने कहा था ये चैनल टीवी चैनल से बेहतर काम करता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए काम करता है कि नहीं करता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही मार्केट के अंदर काम करती है। तुक्के 1-2 दिन के लिए लगते हैं, पर स्टडी जो है वो आपको कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी और कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए हम जो मार्केट में नॉर्मली काम करते हैं ना, खास करके ऑप्शन बायर्स, हम डर डर के काम करते हैं। हम ना डर डर के काम करते हैं। इसलिए हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा तुक्के की है, किसी ने कहा है इसकी है, बजाय इसके कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। यह बहुत जरूरी है कि हमें कुछ समझ में आना चाहिए। जैसे आज आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी था। पहले तो मैं आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बारे में कुछ बातें जोड़ देता हूं, पहले ही जोड़ देता हूं। देखिए आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी अगर ये किसी नॉर्मल कंडीशन में आ गया होता ना तो ये कोई खास क्रेडिट पॉलिसी था ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खास अनाउंसमेंट्स नहीं है, जिसके अंदर बैंकिंग का क्लियरिंग सिस्टम जो आज बैच प्रोसेसिंग के जरिए चलता है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन, उसे और ज्यादा स्पीडी करने के लिए कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अपनी जगह है, पर मेन फोकस जिस चीज पे हमें करना है, जो बातें शक्तिकांता दास जी ने कही और जो छोड़ी। देखिए एक बात तो है कि इस पूरे के पूरे आज के क्रेडिट पॉलिसी में एक चीज पे सभी मार्केट के जो एनालिस्ट है या आपके मेरे जैसे लोग हैं सबकी नजर थी कि भैया, सबके कान थे खास करके, वो कहेंगे कि इस साल में रेट कट के बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ तो बोलेंगे। अभी 2 क्रेडिट पॉलिसीज बाकी है इस साल में, मतलब ये कैलेंडर ईयर खत्म होने तक। तो ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ बोलेंगे। उन्होंने कुछ भी बात नहीं की, नेवर सिंगल सेंटेंस उन्होंने उसके बारे में जोड़ा है कि कोई रेट कट की संभावना है, गुंजाइश है, कुछ भी नहीं। एक तो ये बात हुई। दूसरा, ऊपर से खाद्य महंगाई जिसे फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, जो एक्चुअल सीपीआई के अंदर 45% का वेटेज रखता है, उसके बारे में चिंता जताई है। और लिटरली देखिए हमारे यहां मैं कुछ निगेटिव बातें नहीं गिना रहा हूं दोस्तों, और कुछ बातें ना हमें समझ के चलनी है, इसलिए कि ग्लोबल में दिक्कत है और हमारे यहां थोड़ी भी दिक्कत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हम यहां बैठे हुए हैं। अब उसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि अभी भी हमारा मार्केट जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आप समझ लीजिए, अभी भी हमारा मार्केट, क्या ग्लोबल मार्केट भी कॉन्फिडेंट नहीं है। अभी भी अगर आप देख रहे हो तो डाउ फ्यूचर ऊपर से तगड़ा नीचे आया है। मैं ये नहीं कहता कि नीचे रहेगा या हम भी नीचे जाते रहेंगे, पर जो बातें मैं बार बार एक बात जोड़ता हूं कि मेरे वीडियोस के अंदर आपको प्योरली नॉलेज मिलेगा, मेरे वीडियोस के अंदर आपको प्योर व्यू मिलेगा कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है अभी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए। मुझे क्या लग रहा है इसको देखते हुए मैं आपको कोई भी व्यू नहीं देता हूं। तो अब चलते हैं, एक एक बात समझते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। एक तो फूड इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने चिंता जताई है खास करके, और वही इन्फ्लेशन तो वही रहेगा, क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, सारी चीजें, पर फिर भी अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। भैया आगे भी थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक बात ना, मैं सोच रहा था कि वो उसके बारे में हमें कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं वो जोड़ देता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तो भैया कुछ भी नहीं हूं, एकदम साधारण सिंपल इंसान हूं। और आपको पता है वो बात है, हमारा रुपी
और डॉलर का रेट, इसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई दोस्तों। ये बहुत दिक्कत करता है। मैं आपसे कहूं, क्रूड ऑयल 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है। अब मिडिल ईस्ट में हम रुपए में कन्वर्ट ये कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पर फिर भी इसका सबसे ज्यादा महत्व है हमारे लिए। ये हर एक चीज में इंपैक्ट करता है। तो डॉलर का ये बढ़ता हुआ रेट, रुपया जो घसर रहा, नीचे आ रहा है, इसका जो दिक्कत है ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी कम कर देता है, उसको डिवैल्यूड कर देता है। ये सारी दिक्कतें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मार्केट भी हमें क्या दिखा रहा है, आप समझ सकते हो। आप आपके सामने ही है, ये लेवल है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। आप देखिए, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। तकरीबन पिछले 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट गैप अप खुल रहा है, डे लो पे हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, डे लो पे हो रहा है। ये क्या समझाता है हमें? भैया मार्केट में कॉन्फिडेंस है नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं, इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। क्योंकि ग्लोबल में दिक्कत है दोस्तों, बहुत तगड़ी दिक्कत है, उससे हम बच नहीं सकते। और ऊपर से हम यहां बैठे हुए हैं, तो थोड़ा भैया हमारे यहां से तो निकलना बनता ही है। ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान। पर मैं फिर से कहूं, हमारी दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं है दोस्तों, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए अभी तक हम टिके हुए हैं। जहां एशियन और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 10% के ऊपर करेक्ट हो चुके हैं, वहां हम मुश्किल से 3% करेक्ट हुए हैं। तो भैया हमारी उतनी दिक्कत नहीं है ही नहीं, आप समझ लो। पर फिर भी इस पे कुछ ना कुछ तो हमें पार्टिसिपेट करना ही है। तो अब लेवल्स के बारे में पहला समझ लेते हैं। देखिए, क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो निफ्टी के लेवल्स पहले समझ लेते हैं, और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। निफ्टी क्लोजिंग ठीक ठाक हुआ है, 24,100 पे क्लोजिंग हुआ है, फिर भी गिर के ही हुआ है। आप देख सकते हो, ये ठीक ठाक सा तकरीबन यहां मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट किया था। डेटा एनालिसिस को काम करता है तगड़ा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ज्ञान यज्ञ में जुड़िए। नॉलेज ही आपको बचा सकता है, बाकी कोई चीज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नहीं बचाएगी। ये बात अच्छे से याद रखिए। तो अब जरूरी क्या है? जरूरी है निफ्टी के लिए, कल के लिए मैं बता दूं, निफ्टी अगर क्रॉस करता है 24,070 की लेवल नीचे, 2470 नीचे क्रॉस करता है, तो पहले दर्शन होंगे 24,000। और अगर कहीं इसे भी निकाल दे 24,000 को, तो मैं आपसे कहूं सीधे दर्शन हो सकते हैं 23,900। जी हां, ये 23,900 तक के दर्शन इंटैक्ट है। इसके नीचे एक अच्छा सपोर्ट 23,830 का है, इसे याद रख के चलिए, शायद से यहां तक के भी दर्शन हो जाए। ये नीचे वाले लेवल्स को याद रखिए अगर निकलता है। पर अगर आज रात में ही फिर से ग्लोबल स्ट्रांग हो जाता है, यूएस में तगड़ी रिकवरी आती है, कल हमारा मार्केट जब ओपन हो रहा है, तब अगर जापानीज मार्केट भी, निक्के भी अच्छा खासा परफॉर्म करे, तो भैया हमें तो वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं। ये भी बात याद रखिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या 24,350। अगर ये काट देता है, इसीलिए तो कहा था मैंने, इसीलिए आप समझ लीजिए राइटर्स को क्यों देखना होता है, क्योंकि उनको पता है। आप देखिए ये लेवल उनको पता होता है, इसीलिए इतने तगड़े राइटर्स इस लेवल पे बैठे हुए थे। उनको पता था भैया यहीं से घुमाना है उसे, और घुमा दिया। मैं नॉर्मली कहता हूं बड़े बड़े ट्रेडर्स के पीछे चलना है ना, खुद का ज्यादा नहीं लगाना है। तो भैया बात समझ लीजिए। अब ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए सबसे पहले तो यहां से जरूरी है ये लेवल, ये जहां बार बार आके अटक रहा था 24,170। अगर निकाल देता है ऊपर के लिए, तो पहला लेवल मिलेगा 24,250। ये पहला लेवल है। अगर इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल के दर्शन हो सकते हैं 24,300, और इसके ऊपर तो मैंने आपको बोला ही हुआ है 350। रेजिस्टेंस से तोड़ देगा तो बड़े बड़े दर्शन करेंगे। और रियल टाइम टेलीग्राम के ऐप के लिए मैं तो हूं ही सेवा में हाजिर। देखिए, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज बैंक निफ्टी की हालत कहां गए तो कहीं नहीं, वैसे क्या लाए तो कुछ भी नहीं। पर भैया बैंक निफ्टी में ऐसी क्या खुशी की लहर दौड़ गई? देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं ना, मैं जो देख रहा हूं मैं आपको बताऊं, ऐसी क्या खुशी की लहर दौड़ गई बैंक निफ्टी के अंदर। भैया जो सोच रहे थे वैसे कुछ अनाउंसमेंट हुई ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं बैंक निफ्टी का आज का क्रेडिट पॉलिसी का गिरावट बाकी है, उधार है, ये उधार है जहां तक मैं सोच रहा हूं। पर मैं फिर से कहूं, हम ऑलरेडी स्ट्रांग है। और एक बात आप
देख सकते हो, आज चेक कर सकते हो, इंजन ने अकेले एचडीएफसी बैंक ने संभाल के रखा था इसे। ये ऐसे ही चलता है मार्केट के अंदर, जो कहते हैं ना बड़े ट्रेड कैसे ऐसे काम करते हैं, संभाले रखा पूरे बैंक निफ्टी को। ठीक है, वैसे मैं फिर से कहूं, मैंने पहले ही एनालाइज किया आपके लिए, क्रेडिट पॉलिसी आज कोई खास नहीं थी, कोई खास नहीं थी, ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब लेवल्स को समझते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जरूरी लेवल क्या है? सबसे पहली लेवल तो हम सबको पता है, याद ही हो गई होगी सबको, 50,000 अगर तोड़ देता है, 50,000 तोड़ देता है, पहला लेवल हमें मिलेगा, यह भी याद ही हो गया होगा, 49,800। अगर यह तोड़ देता है, नेक्स्ट लेवल मिलेगा 49,650। हाँ, बस इसके नीचे हमने अभी नए दर्शन किए नहीं है, इसे तोड़ेगा तो पहला दर्शन होगा 49,500, और अगर 49,500 तोड़ देगा तो सीधा 49,200 तक के दरवाजे खुल जाते हैं रियल टाइम। इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ये तो हुई निफ्टी की बात, लेवल्स अच्छे से याद रखिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? निफ्टी में अब जहां क्लोज हुआ है वहां से ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है, आप देख सकते हो, वो लेवल है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जहां कंसोलिडेट हो रहा था बार बार, मतलब जरूरी लेवल है 50,250। 50,250 अगर ऊपर काटता है तो पहला दर्शन होगा 50,400, दूसरा 50,550। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जोड़ूंगा कि किस तरह से मूवमेंट बन सकती है। अगर इसे निकाल देना तो 51,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं, यह भी बात याद रखिए। ठीक है, अभी स्ट्रेंथ दिखाई आज बैंक निफ्टी ने, सिंपल सी बात है, मतलब क्रेडिट पॉलिसी के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर पूरा मार्केट सुधरता है तो सुधरने में ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ये भी बात याद रखिए, और अगर बिगड़ता है तो बिगड़ने में भी ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के लिए कल के लिए लेवल समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और भैया मैं तो इसके बारे में भी वही कहता हूं कि जब तक ये ठीक ठाक है, नॉर्मली 2 बजे के अंदर अंदर इसमें काम करते रहो। बाद में इसका ओआई कहीं और चल रहा होता है, इसका स्ट्राइक प्राइस कहीं और होता है, इसका स्पॉट कहीं और भाग रहा होता है, कुछ भी अलग चलता है सब काम। तो ध्यान दीजिए लेवल क्या जरूरी है। इसमें ना बहुत सिंपल 86 पे क्लोजिंग हुए, मतलब 78,900 पे क्लोजिंग हुआ है। ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ऊपर के लिए तो जरूरी लेवल है 79,000। अगर 79,000 को ये डिसाइसिवली ऊपर के लिए काटता है तो पहले दर्शन हो सकते हैं 79,200, ये पहला दर्शन हो सकता है। और अगर 79,200 को भी ये काट दे तो जो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है वो है 79,470 तक का। ये ऊपर के लिए 3 लेवल्स को याद रखिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है? जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से नीचे के लिए अगर ये काट देता है 78,750 को, तो पहला दर्शन है 78,500, और अगर ये भी निकाल दे तो नेक्स्ट दर्शन बन सकता है 78,350। इसके नीचे रियल टाइम आपके लिए मैं लेवल्स गाइड करूंगा, ध्यान रखिए। निफ्टी के साथ चलेगा ये भी। 24,000 तोड़ेगा तो अब इसके अंदर भी हमें प्रसाद और महाप्रसाद की संभावना नीचे के लिए कल मिल सकती है। तो लेवल पे ध्यान रखना है और लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा दोस्तों कि मुझे ओवरऑल क्या लग रहा है मार्केट के बारे में और किस तरह से हमें इसे कंसिडर करते हुए काम करना है। 14 अगस्त की एक्सपायरी को कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो जहां तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, कॉल की बात करें 24,200, देख सकते हो रेजिस्टेंस इसीलिए बन रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस बनेगा यहां से, और नीचे के लिए आप अगर देखते हो तो सपोर्ट करेगा 24,000। तगड़ा पुट में ओआई है, तो ये लोग नीचे के लिए संभालेंगे, ये ऊपर के लिए संभालेंगे। ये 200 पॉइंट के अंदर ये खेल करेगा। हमें ध्यान रखना है, इसे नीचे काटे तो नीचे के लिए प्रसाद महाप्रसाद के लिए काम करेंगे, ऊपर काटे तो ऊपर के लिए काम करेंगे। सिंपल सी बात है, और ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये तो हुई बैंक, ये निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ड्यू टू क्रेडिट पॉलिसी। अब देखिए,
जिस तरह से डेटा अवेलेबल है बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके आप देख सकते हो क्लोजिंग तकरीबन यही हुई है, तो 50,200 पे ठीक ठाक ओआई है अभी कॉल साइड में, और पुट साइड की बात की जाए तो 50,000 पे। तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर डिसाइसिवली 50,200, इसीलिए मैंने 250 कहा है, अगर डिसाइसिवली निकाल दे तो एक तगड़ा अप मूव मिल सकता है ऊपर के लिए, और अगर ये डिसाइसिवली 50,000 को नीचे निकाल दे तो नीचे का मूव। डेटा उतना ज्यादा नहीं है, पर दोस्तों ओवरऑल मार्केट अभी इसी तरह से वर्कआउट करेगा, लेवल टू लेवल ही हमें काम करना है। मुझे क्या लग रहा है, देखिए दोस्तों, ग्लोबल के साथ हमें चलना है, सिंपल सी बात है। आज रात में यूएस मार्केट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, और कल फ्यूचर किस तरह से रहता है, पर ओवरऑल मैंने जो आपको निफ्टी में दिखाया ना दोस्तों, ओवरऑल हमारा मार्केट अभी भी वीक है। मैं फिर से क्लियर करूं, अभी भी वीक है। उल्टा हम कह सकते हैं कि ग्लोबल की वजह से बीच बीच में और हमारे स्ट्रेंथ की वजह से बीच बीच में हम छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि भैया थोड़ा तो अभी जो दम लगा है मार्केट को, जो मार्केट का ब्रेथ टूटा है, तो थोड़ा इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए हमें रेडी रहना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। आज का एनालिसिस, बीच बीच में टेलीग्राम पे जो सपोर्ट, ये सारी चीजें कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मैं जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।